उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। एक शिक्षा भी प्रारंभ की गई है जिससे 42,000 से अधिक छात्र छात्राएं कौशल आधारित शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि राज्य में पहली बार 12वीं के व्यावसायिक छात्रों के लिए रोजगार मेलों का आयोजन भी किया गया है, जिसके माध्यम से 146 विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित कंपनियों में चयन हुआ है। और इस अभिनव प्रयास की भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने भी बहुत प्रशंसा की है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्य चर्चा रूपरेखा तैयार की गई है। यही नहीं, विद्यालयों में विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बस्ता रहित दिवस को भी पाठ्य चर्चा में शामिल किया गया है। हमारी सरकार स्थानीय भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी काम कर रही है। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषाओं में भी पुस्तकें तैयार की गई हैं। इसके साथ ही थारू, बॉक्सा, रवाल्टी भाषाओं में शब्दकोश भी बनाए जा रहे हैं। साथ ही हमारी विरासत पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को उत्तराखंड की संस्कृति, लोक परंपरा और महान विभूतियों से परिचित कराने का कार्य भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बच्चों में कौशल, उद्यमता, भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने के लिए कौशलम कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत सारे बच्चे या उनके अभिभावक जो यहां पर होंगे, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं क्योंकि हमारे बच्चे इसमें से भी बहुत सारे आगे चलकर सरकारी नौकरियों में जाने का सपना देख रहे होंगे या उसकी तैयारी कर रहे होंगे। आपके और आपके बच्चों के ये सपने, ये मेहनत, ये उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमता किसी भी नकल माफिया की भेंट न चढ़े, इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसका परिणाम है कि पिछले 4 वर्षों में 26,000 से अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। और अब नौकरियां प्राप्त करने का या चयन होने का केवल एक मानक होता है, वो मानक होता है योग्यता, क्षमता और प्रतिभा। उसी का कारण है, जैसा आदरणीय अजय भट्ट जी ने कहा, कि अब बहुत सारे हमारे छात्र, हमारे छात्राएं, हमारे बेटे बेटियां, भाई बहन जो परीक्षाओं में पहले भी कई सालों से भाग ले रहे थे, लेकिन उनका चयन नहीं हो रहा था, क्योंकि चयन उनका हो जाता था जो नकल माफियाओं से साठगांठ करते थे, चयन उनका होता था जो भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते थे। लेकिन जो ईमानदारी से, मेहनत से गरीब माता पिता अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाने के लिए